गोल्डी अपने बेटे नीलू के साथ रहती थी। नीलू बहुत जिद्दी था और गोल्डी को परेशान करता था। गोल्डी कहती है, नीलू बेटा, जिद मत किया करो, बड़ों की बात माना करो, मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही बोल रही हूँ। नीलू कहता है, आप मेरी बात माना करो, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर आओ। गोल्डी कहती है, बेटा, जिद नहीं करते, चॉकलेट तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, चलो अब जिद मत करो। नीलू को गुस्सा आ जाता है और कहता है, अगर आप चॉकलेट लेकर नहीं आई तो मैं आपको घर के अंदर नहीं आने दूंगा। गोल्डी उसकी बात को सुना अनसुना कर देती है और जंगल चली जाती है। गोल्डी जब घर वापस आती है और कहती है, बेटा नीलू, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो, जिद मत किया करो। पर नीलू दरवाज़ा नहीं खोलता। गोल्डी थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी एक आवाज़ आती है, क्यों परेशान हो चिड़िया, क्या हुआ? गोल्डी उसको सारी बात बताती है। फिर आवाज़ आती है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक जादुई चॉकलेट का घर देता हूँ। फिर गोल्डी उसमें रहने लगती है। एक दिन नीलू गोल्डी के पास उसे ढूंढता हुआ आ जाता है और कहता है, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे आपसे जिद नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गोल्डी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, पर ऐसी जिद कभी मत करना। एक गोल्डी चिड़िया थी, उसका आलू का खेत था। गोल्डी आलू के खेत में खूब मेहनत करती थी। गोल्डी कहती है, इस बार मैंने इस खेत में बहुत मेहनत की है, मुझे लगता है इस बार खूब अच्छी फसल होगी। वहीं दूसरी ओर गोल्डी और कालू का भी आलू का खेत था। वह दोनों बहुत आलसी थे। वह दोनों सारा दिन ऐसे ही गुजार देते थे। गोल्डी कहती है, सुनो कालू, आज खेत में तुम पानी डाल देना, वरना सारा पेड़ सूख जाएंगे। कालू कहता है, अरे गोरी, आज तुम डाल दो, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे आज काम नहीं हो पाएगा। गोरी कहती है, तुम बहुत आलसी हो कालू, एक काम भी नहीं होता तुमसे। वहीं दूसरी ओर गोल्डी की मेहनत रंग ला रही थी। उसके खेत में हरे हरे पौधे निकल आए थे। एक बार कालू और गोरी गोल्डी के खेत में पहुंच जाते हैं। वो गोल्डी का खेत देखकर हैरान हो जाते हैं। गोरी कहती है, अरे, ये चिड़िया के खेत तो देखो, कितना हरा भरा है, और हमारा खेत कितना बेकार है। कालू कहता है, हाँ, ये चिड़िया तो बहुत पैसे कमा लेगी अगर इसकी फसल ऐसे ही बढ़ती रही, हमें कुछ करना पड़ेगा। गोरी कहती है, खबरदार, अगर तुमने इस खेत को हाथ भी लगाया, हम इस खेत को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इस खेत को कुछ करा तो सारा नाम हम पे ही आएगा, हमें इसके घर को कुछ करना पड़ेगा। कालू कहता है, तुम सही कह रही हो गोरी। फिर वो दोनों गोरी के घर पहुंच जाते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं, लेकिन वो लोग खुद ही उस आग में फंस जाते हैं और जल जाते हैं। गोल्डी को जब पता चलता है उसका घर जल गया है तो वो अपने खेत में आकर रोने लगती है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है, क्यों रो रही हो गोल्डी, क्या हुआ? गोल्डी कहती है, आप कौन हो और कहाँ हो? आवाज़ आती है, मैं जादुई आलू का पेड़ हूँ जिसकी तुम बहुत देखभाल करती हो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? गोल्डी कहती है, मेरा घर जल गया है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तभी वहाँ जादुई आलू का घर आ जाता है। गोल्डी कहती है, शुक्रिया दोस्त, मेरी मदद करने के लिए। फिर गोल्डी उसी घर में रहने लगती है।
گولڈی اپنے پتی جیک کے ساتھ رہتی تھی۔ جیک بہت ہی آلسی اور بیکار پتی تھا۔ گولڈی سارا دن بیگن کے کھیت میں کام کرتی اور جیک گھر پر ہی پڑا رہتا۔ گولڈی کہتی ہے، سنو جیک، تم میرے ساتھ کھیت پر چلا کرو، میرے اکیلے سے کھیت میں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، ارے تو ہی جا، میں نہیں جا رہا، تو بہت آلسی ہے، ایک کھیت نہیں سنبھالا جا رہا تجھ سے، اب جلدی سے مجھے کھانا دو۔ گولڈی کہتی ہے، میں ابھی تھک کر آ رہی ہوں، بس آج تم اپنے آپ سے کھانا نکال لو۔ جیک کہتا ہے، تم بہت بیکار ہو گئی ہو اور کوئی کام کی بھی نہیں ہو، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، چلو اب میرے گھر سے جلدی نکلو۔ پھر جیک گولڈی کو اپنے گھر سے بھگا دیتا ہے۔ گولڈی بیچاری گھر سے بے گھر ہو چکی تھی، اس کے پاس کھیت کے علاوہ کوئی اور جگہ جانے کے لیے نہیں ملی، تو وہ کھیت پر آ کر رونے لگی۔ تبھی گولڈی کو آواز سنائی دیتی ہے، کیوں رو رہی ہو گولڈی، کیا ہوا؟ گولڈی ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے، کون ہو آپ اور کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ آواز آتی ہے، میں بیگن کا پیڑ ہوں، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ چونکہ تم ہمیشہ میری دیکھ بھال کرتی ہو تو آج میں تمہاری مدد کروں گا۔ گولڈی کہتی ہے، میرے پتی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آواز آتی ہے، کوئی نہیں چڑیا، میں تمہیں ابھی ایک بیگن کا گھر دیتا ہوں۔ پھر ایک جادوئی بیگن کا گھر وہاں آ جاتا ہے۔ گولڈی اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن جیک گولڈی کو ڈھونڈتا ہوا اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، مجھے معاف کر دو گولڈی، میں نے بہت غلط کیا، جب سے تم گھر سے گئی ہو میں تو کنگال ہو گیا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، اچھا ہے تم سدھر گئے ہو۔ پھر وہ دونوں وہاں رہنے لگتے ہیں۔ ایک بار گولڈی نیلو کے لیے جنگل سے پھل لائی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، نیلو، آج میں تمہارے لیے پسند کے پھل لائی ہوں، اب تم انہیں جلدی سے کھا لو۔ نیلو کہتا ہے، تھینک یو ممی، آپ بہت اچھی ہو۔ نیلو پھل کھانے لگتا ہے، تبھی نیلو کو سانپ دکھائی دیتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، سانپ سانپ، وہاں سانپ ہے۔ گوری کہتی ہے، جلدی گھر سے باہر نکلو نیلو۔ پھر وہ دونوں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ نیلو کہتا ہے، یہ سانپ تو ہمارے گھر میں گھس گیا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ گولڈی کہتی ہے، پریشان مت ہو نیلو، ہم کالو کے گھر پر چلتے ہیں۔ پھر دونوں کالو کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، کالو، ہمارے گھر میں سانپ گھس گیا ہے، ہمیں اپنے گھر میں رکنے کے لیے تھوڑا سی جگہ دے دو۔ کالو کہتا ہے، چلو میرے گھر سے نکلو تم لوگ، کہیں وہ سانپ تمہارا پیچھا کرتے کرتے میرے گھر میں نہ آ جائے۔ کالو ان دونوں لوگ کو بھگا دیتا ہے۔ تب تک سانپ گولڈی کے گھر سے نکل کر کالو کے گھر میں گھس جاتا ہے۔ گولڈی اور نیلو اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ دوسری اور کالو کے گھر میں سانپ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور گھر سے باہر نکل آتا ہے اور کہتا ہے، اب میں کہاں جاؤں گا، میرے گھر میں تو سانپ گھس گیا ہے۔ لیکن تیز دھوپ میں اسے گولڈی کے گھر کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں ملتا۔ کالو گولڈی کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، گولڈی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اپنے گھر میں نہیں گھسنے دیا، اب میرے گھر میں سانپ گھس گیا ہے، پلیز مجھے اپنی گھر میں تھوڑی جگہ دے دو۔ نیلو کہتا ہے، تم میرے گھر سے نکلو کالو، تم نے ہمیں گھر میں گھسنے نہیں دیا تھا نا۔ گولڈی کہتی ہے، ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں کالو، جو کسی کو مدد دینے سے انکار کر دیں، تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو پر ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کرو۔ نیلو ایک شرارتی بچہ تھا، وہ ہمیشہ گولڈی کو پریشان کرتا تھا۔ نیلو کہتا ہے، ماں،
آپ مجھے چاکلیٹ نہیں دلاتی ہو، آپ بہت بری ہو۔ گولڈی کہتی ہے بیٹا ایسے ضد نہیں کرتے، اچھے بچے چاکلیٹ نہیں کھاتے ہیں، دانت خراب ہو جاتے ہیں نا۔ نیلو کہتا ہے آپ بہت گندی ممی ہو، مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا، یہ گھر بھی بہت پرانا ہے، میں اس پرانے گھر میں نہیں رہوں گا۔ گولڈی کہتی ہے نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، سب کا گھر اچھا ہوتا ہے، ہمارا گھر تو ہمیں دھوپ بارش سب سے بچاتا ہے۔ پھر ایک دن نیلو چپکے سے گھر سے نکل جاتا ہے اور کافی دور نکل جاتا ہے، پھر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی وہاں ایک برا کالو کوا آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے اے بچے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ نیلو کہتا ہے کچھ نہیں، میرے گھر والے بہت برے ہیں، مجھے چاکلیٹ نہیں دلاتے، اسی لیے میں گھر سے بھاگ آیا ہوں۔ کالو خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے آج تو میری پارٹی ہو جائے گی، ایک چڑیا کے بچے کی بریانی بناؤں گا۔ پھر کالو کہتا ہے بیٹا میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں بہت ساری چاکلیٹ ہے، میں تمہیں بہت ساری چاکلیٹ دوں گا۔ نیلو کہتا ہے سچ میں کیا آپ کے پاس بہت ساری چاکلیٹ ہیں؟ چلو جلدی، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے۔ پھر کالو نیلو کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے مجھے تو چاکلیٹ دکھائی نہیں دے رہی یہاں پر، کہاں ہے چاکلیٹ؟ کالو کہتا ہے ارے بیٹا میں تو بھول ہی گیا، چاکلیٹ تو ختم ہو گئی ہے، میں ابھی جا کے لے کے آتا ہوں، تب تک یہیں رکنا۔ کالو اصل میں مسالہ لینے گیا ہوا تھا کیونکہ اس کے گھر میں مسالہ ختم ہو گیا تھا۔ نیلو کو شک ہو جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے مجھے تو نہیں لگ رہا ہے یہ انکل مجھے چاکلیٹ کھلانے لائے ہیں، کہیں یہ مجھے کھانے کے لیے تو نہیں لائے ہیں، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پھر نیلو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سیدھا اپنے گھر پر رکتا ہے اور گولڈی سے کہتا ہے مجھے معاف کر دو، میں آپ کو بنا بتائے نکل گیا تھا، میں اب آپ سے چاکلیٹ بھی نہیں مانگوں گا اور اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ جنگل میں ایک جادوئی پیڑ تھا، وہ سب کو جادوئی گھر دیتا تھا۔ ایک بار کالو اس گھر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے سنیے جادو کے پیڑ جی، میرا گھر بارش میں ٹوٹ گیا ہے، اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کرپیا مجھے رہنے کے لیے ایک گھر دے دیں۔ جادوئی پیڑ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر دے رہا ہوں، لیکن میں صرف اچھے لوگوں کو ہی گھر دیتا ہوں، تم جب تک اچھے کام کرو گے تب تک یہ گھر تمہارے پاس ہی رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ کالو کو ایک لوہے کا جادوئی گھر دیتا ہے۔ کالو خوش ہو جاتا ہے اور گھر میں رہنے لگتا ہے۔ پھر ایک دن ایک چڑیا جادوئی گھر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے جادوئی پیڑ، میرا گھر کمزور ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، کرپیا مجھے ایک گھر رہنے کے لیے دے دیں۔ جادوئی پیڑ اس سے بھی کہتا ہے یہ گھر صرف اچھے لوگوں کے لیے ہے، جب تک تم اچھے کام کرتی رہو گی تب تک یہ گھر تمہارے پاس رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ گولڈی کو ایک سونے کا گھر دے دیتا ہے۔ جب کالو چڑیا کا سونے کا گھر دیکھتا ہے تو اسے جلن ہوتی ہے اور کالو کہتا ہے ارے یہ چڑیا کو مجھ سے بھی اچھا گھر کیسے مل گیا، میرا تو گھر لوہے کا ہے اور اس چڑیا کا گھر سونے کا، میں اس چڑیا کو ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو چڑیا کے گھر میں آگ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے ہاں ہاں، اب مزہ آیا، یہ چڑیا میرے سے بھی اچھے گھر پہ رہے گی، اب کہاں رہے گی تو چڑیا؟ تبھی گھر سے کالو کے اوپر آگ برسنے لگتی ہے اور کالو ڈر جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے مجھے معاف کر دو جادوئی پیڑ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب یہ نہیں کروں گا۔ جادوئی پیڑ کہتا ہے میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، جب تک اچھے کام کرو گے تب تک یہاں رہو گے۔ پھر کالو کا گھر غائب ہو جاتا ہے
और कालू वहाँ से भाग जाता है। कालू और गौरी ने चिड़िया के बच्चे नीलू को बचपन में ही चिड़िया से चुरा लिया था। वो उससे सारा काम करवाती और उसे मारती भी थी। गौरी कहती है, सुनो नीलू, तुम आजकल ठीक से काम नहीं कर रहे हो और ज़्यादा दूसरी चिड़ियों से बात मत किया करो। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारा दूसरी चिड़ियों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। नीलू कहता है, पर मैं तो सिर्फ बात करता हूँ, मैं अकेले काम करके बोर हो जाता हूँ। गौरी कहती है, ज़्यादा ज़बान मत लड़ाओ, मैं सब जानती हूँ। देख रहे हो कालू, कितनी ज़बान लड़ाने लगा है ये। कालू कहता है, हाँ देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही ज़बान लड़ा रहा है। नीलू, अब तुम अगर किसी चिड़िया से बात करते हुए मिले तो बहुत पिटोगे, समझ रहे हो ना। नीलू कहता है, ठीक है, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। फिर एक दिन नीलू जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहा था। तभी उसे एक चिड़िया पानी में डूबती हुई दिखती है। नीलू देर ना करते हुए उस चिड़िया को बचा लेता है। फिर नीलू पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। वो गोल्डी चिड़िया थी। गोल्डी कहती है, शुक्रिया बचाने के लिए, मैं तो इस पेड़ पर बैठी हुई थी, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं यहाँ डूबने लगी। नीलू कहता है, चलो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। गोल्डी कहती है, ठीक है चलो। गोल्डी उसको अपने घर ले जाती है। कालू उसका घर देखकर हैरान हो जाता है। कालू कहता है, इतना सुंदर घर सोने का मैंने कभी नहीं देखा, क्या ये तुम्हारा घर है। गोल्डी कहती है, हाँ ये मेरा घर है, चलो अंदर से तुम्हें घर दिखाती हूँ। फिर तुम्हें एक बात भी बताना है। नीलू उसके साथ अंदर चला जाता है। नीलू कहता है, ये घर तो अंदर से भी बहुत सुंदर है, लेकिन तुम मुझे क्या बताना चाह रही थी। गोल्डी कहती है, तुम्हें पता है, जिन्हें तुम अपना माँ बाप मानते हो, गौरी और कालू, वो तुम्हारे असल माँ बाप नहीं हैं। गांव में सब लोग ये बात जानते हैं, लेकिन गौरी के मुंह न लगाने के कारण कोई तुम्हें बता नहीं पाया, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। नीलू कहता है, क्या तुम सच कह रही हो। अगर ये बात सच है तो मैं उस घर में अब कभी नहीं जाऊँगा। अब मुझे समझ में आया, मुझे दूसरी चिड़ियों से बात करने क्यों नहीं दिया जाता था। गोल्डी कहती है, ठीक है, तुम मेरे घर में रह सकते हो, मेरे भी माँ बाप गुजर गए हैं, मैं भी इस घर में अकेली रहती हूँ। फिर दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगते हैं। गोल्डी चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाए हुए थी। उसने 2 अंडे भी दिए हुए थे, लेकिन जिस पेड़ पर गोल्डी ने घोंसला बनाया था वो पेड़ काफ़ी कमज़ोर था। गोल्डी कहती है, वाह मेरे प्यारे अंडे, जल्दी ही मेरे अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। मैं अपने बच्चों की खूब देखभाल करूँगी और उनको अच्छे से रखूँगी। फिर अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और गोल्डी उनकी खूब देखभाल करती है। एक दिन गोल्डी का घोंसला जिस पेड़ पर था वो पेड़ टूट जाता है और नदी में गिर जाता है। गोल्डी का घोंसला पानी में बहने लगता है। गोल्डी के बच्चे चिल्लाते हैं, माँ मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब जाऊंगा। गोल्डी कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ बेटा, घोंसले पे ही रहना। फिर गोल्डी दोनों बच्चों को बचाकर नदी के बाहर निकाल लेती है। गोल्डी का बेटा कहता है, मम्मी अब हम क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे। गोल्डी कहती है, परेशान मत हो बच्चों, मैं तो हूँ, कुछ न कुछ बंदोबस्त तो कर ही लूँगी। फिर गोल्डी अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू के घर चली जाती है। कालू कहता है, गोल्डी तुम यहाँ क्यों आई हो अपने दोनों बच्चों को लेकर। गोल्डी कहती है, कालू मेरा घोंसला टूट गया है, जिस पेड़ पर मैंने घोंसला बनाया था
वो नदी में गिर गया है, हमें अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। कालू कहता है, यहाँ से भाग जाओ तुम लोग, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मेरे लिए खुद ये घर छोटा है। ये कहकर कालू उन दोनों को बाहर निकाल देता है। गोल्डी अपने बच्चों को लेकर जंगल की ओर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा अंडा गोल्डी को दिखाई देता है। गोल्डी कहती है, ये कैसा अंडा है, ये तो बहुत बड़ा अंडा है। तभी वो अंडा एक अंडे के घर में बदल जाता है और आवाज़ आती है, मैं जादुई अंडा हूँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों को परेशान होता हुआ मैं नहीं देख सकता, इसीलिए तुम इस घर में अपने बच्चों के साथ रह सकती हो। फिर गोल्डी उसी घर में रहने लगती है। एक पेड़ के एक तरफ गोरी का और दूसरी तरफ गोल्डी का घोंसला था। गोरी और कालू बहुत ही बदमाश थे, उन्हें दूसरों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। गोरी कहती है, सुनो कालू, बहुत दिन हो गए हमने कोई मौज मस्ती नहीं की है। आज मेरा मन मौज मस्ती करने का कर रहा है, किसी चिड़िया को परेशान करने का मन कर रहा है। कालू कहता है, हाँ मेरा भी मन यही कर रहा है। सुना है हमारे इस पेड़ के दूसरी तरफ चिड़िया का घोंसला है, क्यों ना उस चिड़िया को परेशान किया जाए। गोरी कहती है, सही कह रहे हो कालू, आज तो हम उसका घोंसला ही तोड़ देंगे। दूसरी तरफ गोल्डी चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। कालू गोरी वहाँ पहुँच जाते हैं। गोरी कहती है, वाह वाह, कितना सुंदर घोंसला बना रही है ये बेचारी चिड़िया, ये घोंसला तोड़ने का तो मज़ा ही कुछ और है। कालू कहता है, हाँ गोरी, आज तो मज़ा ही आ जाएगा, चिड़िया का मुंह तो देखने लायक होगा। अब जल्दी करो, कहीं वो चिड़िया ना आ जाए तो हमें घोंसला तोड़ते हुए देख लेगी। फिर दोनों घोंसला तोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जब गोल्डी वापस आती है तो टूटा हुआ घोंसला देखकर उदास हो जाती है और कहती है, अरे ये मेरा घोंसला किसने तोड़ दिया, अब मैं कहाँ रहूँगी। तभी पास में ही नारियल के पेड़ से आवाज़ आती है, गोल्डी परेशान मत हो, मैंने सब देखा है, तुम्हारा घोंसला उन दुष्ट कौवों ने तोड़ा है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी नया घर देता हूँ। ये कहकर नारियल का घर गोल्डी को एक नारियल का घर देता है। गोल्डी खुश हो जाती है और उसी में रहने लगती है। जब गोरी वहाँ आती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये घर कहाँ से आ गया, अभी तक तो नहीं था। तभी गोल्डी आ जाती है और कहती है, ये मेरा घर है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें क्या लगा तुम मेरा घर तोड़ोगी और मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे पता है मेरा घोंसला तुमने तोड़ा था। गोरी कहती है, हाँ मैंने ही घोंसला तोड़ा था, अब मैं ये घर भी तोड़ दूँगी। तभी नारियल के घर से गोरी के ऊपर नारियल बरसने लगते हैं और गोरी वहाँ से भाग जाती है। फिर गोल्डी हमेशा उस घर में खुशी खुशी रहती है। गोल्डी ने आज जल्दी खाना बना लिया था। गोल्डी कहती है, चलो आज मैंने जल्दी खाना बना लिया है, बहुत दिनों से जंगल में लकड़ी लेने जाना था, घर के काम की वजह से मैं जा ही नहीं पा रही थी, आज मैं जल्दी चली जाती हूँ। ये कहकर गोल्डी चली जाती है। वहीं कालू छुपकर गोल्डी के जाने का इंतज़ार कर रहा था। कालू कहता है, ये गोरी के घर से तो अच्छी खुशबू आ रही है, ज़रूर गोल्डी ने खिचड़ी बनाई होगी, मुझे तो भूख भी ज़ोरों की लग रही है, आज तो गोल्डी का खाना ही चुराना पड़ेगा। ये कहकर कालू गोल्डी के घर आ जाता है और कहता है, वाह वाह क्या खुशबू है, कितनी सौंधी खुशबू है,
मैं तो आज पेट भर कर खिचड़ी खाऊंगा। ये कहकर कालू पूरी खिचड़ी खा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी गोल्डी वापस घर आती है तो कहती है, अरे ये मेरी खिचड़ी कौन खा गया? अब मैं क्या खाऊंगी? मुझे तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन मैं उस चोर को छोड़ूंगी नहीं जिसने भी मेरी ये खिचड़ी चुराई है। फिर गोल्डी खाली पेट ही सो जाती है। अगले दिन गोरी फिर खिचड़ी बनाती है और उसमें जहर डाल देती है और कहती है, अब समझ में आएगा उस चोर को जो मेरी खिचड़ी चुराता है। अब वो मेरी क्या किसी और की भी कुछ भी नहीं चुरा पाएगा। ये कहकर गोल्डी घर से चली जाती है। फिर कालू उसके घर में आ जाता है और कहता है, वाह वाह, आज फिर खिचड़ी बनी है, कितनी अच्छी खुशबू है। आज फिर मैं उस बेवकूफ़ चिड़िया का सारा खाना खा जाऊंगा। ये कहकर कालू खिचड़ी खा लेता है। कालू कहता है, अरे मेरे पेट में ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे बचाओ। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, कालू की जहर से मौत हो जाती है। गोल्डी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। गोल्डी कहती है, अरे ये दाना यहाँ कैसे आया? मुझे लगता है ज़रूर कोई चिड़िया यहाँ दाना भूल गई होगी। मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि जिस चिड़िया का ये दाना है वो आके ले जाए। गोल्डी काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रहती है मगर वहाँ कोई नहीं आता। गोल्डी कहती है, अरे बहुत देर हो गई, अभी तक कोई नहीं आया। मैं ये दाना अपने घर ले जाती हूँ, वैसे भी मुझे भूख लग रही है। अगर किसी और चिड़िया का होता तो वो अभी तक ले जाती। गोल्डी दाना लेकर अपने घर आ जाती है और कहती है, मैं ये दाना यहीं छिपा देती हूँ, कहीं कोई और चिड़िया ना ले जाए। ये कहकर गोल्डी दाना छिपा देती है। वहीं दूसरी ओर कालू और गोरी अपने घर पर थे। कालू कहता है, गोरी मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना लगा दो। गोरी कहती है, अभी लगाती हूँ। तभी गोरी को याद आता है और कहती है, अरे मैं तो दाना उस पेड़ के नीचे ही भुलाई, अभी जाकर लेके आती हूँ। गोरी उस पेड़ के नीचे पहुँच जाती है। गोरी कहती है, अरे ये दाना कहाँ चला गया? ज़रूर किसी चिड़िया ने चुराया होगा, मैं उस चोर को छोड़ूंगी नहीं। गोरी फिर इधर उधर ढूंढने लगती है। गोरी गोल्डी के घर पहुंच जाती है और कहती है, गोल्डी दरवाज़ा खोलो जल्दी, नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाऊंगी। तभी गोल्डी दरवाज़ा खोलती है और गोरी अंदर आ जाती है। गोरी कहती है, तो तुम हो चोर, तुमने मेरा दाना चुराया था। तुम जैसी चिड़िया से और क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। गोल्डी कहती है, आपको गलत फहमी हुई है बहन, मैंने आपके दाने नहीं चुराए हैं, ये तो मुझे पेड़ के नीचे डले मिले थे। गौरी कहती है, मुझे मालूम है, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ, कोई चोर ये थोड़ी ना कहता है कि वो चोर है। फिर गौरी दाना लेकर चली जाती है और जब वो नदी के ऊपर से गुजर रही होती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नदी में गिर जाती है। वहीं नीलू चिड़ा जो गोल्डी का पति था, वो गौरी को डूबता हुआ देख लेता है और उसे नदी से निकालकर घर ले आता है। गौरी कहती है, शुक्रिया नीलू, तुमने मेरी जान बचाई, अगर तुम ना होते तो मैं तो आज डूब ही जाती। और माफ़ कर दो गोल्डी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, तुम चोर नहीं हो सकती। गोल्डी कहती है, कोई बात नहीं बहन, मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन आगे से कभी किसी के ऊपर बिना जाने इल्ज़ाम मत लगाना। नीलू गोल्डी का बेटा था। नीलू को गुलाब
کا बाग बहुत पसंद था। गोल्डी नीलू से कहती है, नीलू तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमेशा गुलाब के बाग में ही रहते हो, तुम्हारा घर पर मन क्यों नहीं लगता? नीलू कहता है, मम्मी मुझे गुलाब बहुत पसंद है, उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, आप भी मेरे साथ चला करो। गोल्डी कहती है, अगर मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाऊँगी तो हमारे घर का काम कौन करेगा? नीलू कहता है, ठीक है मैं अकेले ही चला जाऊँगा। गोल्डी कहती है, मुझे तुम्हारे वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम अब वहाँ नहीं जाओगे। नीलू कहता है, पर मुझे तो वहाँ जाना बहुत पसंद है। गोल्डी कहती है, तुम या तो यहाँ रह लो या उस गुलाब के बाग में। फिर गोल्डी नीलू को घर से बाहर निकाल देती है। नीलू सीधे गुलाब के बाग में चला जाता है और रोने लगता है। तभी आवाज़ आती है, क्यों रो रहे हो नीलू? नीलू डर जाता है और कहता है, तुम कौन हो और कहाँ हो? तभी आवाज़ आती है, मैं गुलाब का बाग हूँ, तुम डरो नहीं, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? नीलू कहता है, मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि मुझे ये बाग बहुत पसंद है, अब मैं कहाँ रहूँगा? आवाज़ आती है, नीलू कोई बात नहीं, तुम्हें अभी रहने की जगह देता हूँ। ये कहकर बाग नीलू को एक गुलाब का घर देता है। नीलू कहता है, शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे ये घर देकर बहुत मदद की है। फिर नीलू उस घर में रहने लगता है। वहीं दूसरी ओर गोल्डी भी अपने किए पर पछता रही थी और उदास थी। गोल्डी कहती है, मुझे नीलू पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बेचारा पता नहीं कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। फिर गोल्डी गुलाब के बाग पहुंच जाती है और उसे गुलाब का घर दिखता है। गोल्डी कहती है, अरे ये क्या, ये तो पहले यहाँ नहीं था। तभी नीलू वहाँ आ जाता है। नीलू कहता है, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? गोल्डी कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में तुम्हें घर से निकाल दिया। नीलू कहता है, कोई बात नहीं माँ, आप तो मेरी माँ हो, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, अब आप यहीं मेरे साथ इस गुलाब के घर में रहना। फिर वो दोनों खुशी खुशी वहीं रहने लगते हैं। नीलू और कालू बहुत अच्छे दोस्त थे, वो हमेशा साथ में खेला करते थे। कालू की माँ गौरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार कालू और नीलू साथ में खेल रहे थे। कालू को खेलते खेलते चोट लग जाती है। कालू कहता है, नीलू मेरे पैर में लग गई है, मुझे बचाओ। तभी वहाँ पर गौरी आ जाती है। गौरी कहती है, अरे मेरे बेटे को क्या हुआ? मेरे बेटे को तो चोट लग गई है, ज़रूर नीलू ने ही गिराया होगा। क्यों नीलू, तुम नहीं सुधरोगे? चलो मैं तुम्हारी शिकायत अभी तुम्हारी माँ से करती हूँ। गौरी दोनों बच्चों को लेकर गोल्डी के घर पहुँच जाती है। गौरी कहती है, देखो गोल्डी, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे का क्या हाल किया है, तुम अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं? गोल्डी कहती है, क्या हुआ बहन, ये कालू को क्या हो गया? गौरी कहती है, तुम्हारे बेटे ने मेरे कालू को गिरा दिया है, अपने बेटे को तुम संभाल कर रखा करो, आइंदा नीलू को हमेशा कालू से दूर ही रखना। गोल्डी कहती है, लेकिन वो दोनों तो दोस्त हैं, इनको अलग करना अच्छी बात नहीं है। गौरी कहती है, मैंने कह दिया ना, अपने बेटे को मेरे बेटे से दूर ही रखना। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन गौरी कालू से कहती है, कालू बेटा, जंगल से जाकर थोड़े फल ले आओ, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। कालू कहता है, ठीक है माँ, अभी लाता हूँ।
یہ کہہ کر کالو جنگل کی اور چلا جاتا ہے۔ جب کالو ندی کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے تبھی کالو کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ وہیں ندی میں گر جاتا ہے۔ نیلو بھی وہیں جنگل میں پھل لینے گیا ہوا تھا۔ نیلو کالو کو گرتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اسے ندی سے نکال کر کالو کے گھر لے آتا ہے۔ کالو گوری کو پوری بات بتاتا ہے، کیسے وہ ندی میں گر گیا تھا اور کیسے نیلو نے اس کی جان بچائی۔ گوری نیلو سے کہتی ہے، شکریہ بیٹا، تم نے میرے کالو کی جان بچائی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ نیلو کہتا ہے، کوئی بات نہیں آنٹی، یہ تو میرا فرض تھا۔ گورلی اور نیلو بہت قریب تھے۔ نیلو کو اس کے مالک نے کام سے نکال دیا تھا۔ گورلی نیلو سے کہتی ہے، نیلو اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو کھانے کا سامان بھی ختم ہونے والا ہے اور مکان مالک بھی ہم سے کرایہ مانگ رہا ہے۔ نیلو کہتا ہے، میں کیا کروں گورلی، مجھے کوئی کام بھی نہیں دے رہا ہے۔ میرے سیدھا ہونے کی وجہ سے لوگ مجھے بیوقوف بناتے ہیں۔ تبھی وہاں پر کالو آ جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، چلو میرا کرایہ نکالو، تم لوگ تو بہت کنجوس ہو، میرے گھر میں اتنے ٹائم سے رہ رہے ہو اور میرا کرایہ 1 مہینے سے نہیں دیا۔ نیلو کہتا ہے، کالو میں تمہارا کرایہ دے دوں گا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں اپنے لیے کام ڈھونڈ رہا ہوں۔ کالو کہتا ہے، تم نہ ہی کبھی کام ڈھونڈ پاؤ گے اور نہ ہی کبھی میرے پیسے دے پاؤ گے، اسی لیے چلو میرے گھر سے باہر نکلو۔ یہ کہہ کر کالو ان دونوں کو باہر نکال دیتا ہے اور وہ دونوں اڑتے اڑتے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تبھی ان کی نظر ایک گلاب کے گھر پر پڑتی ہے۔ گورلی کہتی ہے، مجھے تو یہ جادوئی گھر لگ رہا ہے۔ تبھی گھر میں سے آواز آتی ہے، ہاں تم نے صحیح پہچانا، یہ جادوئی گھر ہے، یہ گھر صرف اچھے لوگوں کے لیے ہے اور تم دونوں اچھے ہو، اسی لیے اس گھر میں رہ سکتے ہو۔ تمہارے لیے اس گھر میں ساری کھانے کی چیزیں اور سونے کا انتظام ہے تاکہ تم لوگ گھر میں آرام سے رہو۔ نیلو اور گورلی خوش ہو جاتے ہیں اور اسی گھر میں رہنے لگتے ہیں۔ ایک دن کالو ان دونوں کا پتہ لگاتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ چڑیا کتنے آرام سے اس گھر میں رہ رہی ہے، ان لوگوں نے میرا کرایہ نہیں دیا، نہ اب میں ان کا گھر ان سے چھین لوں گا۔ تبھی گلاب کے گھر سے کالو کی اور کانٹے برسنے لگتے ہیں اور کالو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر نیلو اور گورلی وہاں سکون سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ گورلی آج اپنے بیٹے نیلو کے لیے کافی سارے پھل لائی تھی۔ گورلی نیلو سے کہتی ہے، بیٹا یہ پھل کھا لو، صرف تمہارے لیے لائی ہوں۔ نیلو کہتا ہے، پر مجھے تو پھل پسند نہیں ہے، میں یہ پھل نہیں کھاؤں گا۔ گورلی کہتی ہے، بیٹا ضد مت کرو، پھل تمہارے لیے صحت مند ہے۔ نیلو کہتا ہے، پر ممی مجھے تو چاکلیٹ کھانی ہے، آپ میرے لیے چاکلیٹ لے کر آؤ۔ گورلی کہتی ہے، نہیں بیٹا، چاکلیٹ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے، اسی لیے میں تمہارے لیے چاکلیٹ نہیں لائی ہوں۔ نیلو غصہ ہو کر چلا جاتا ہے۔ نیلو ایک سیب کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ سیب کا پیڑ کہتا ہے، نیلو بیٹا تم مجھے بھوکے لگ رہے ہو، لو میرے اوپر سے سیب توڑ کر کھا لو۔ نیلو کہتا ہے، نہیں مجھے تمہارے سیب پسند نہیں ہے۔ تبھی سیب کا پیڑ نیلو کو ایک سیب کا گھر دیتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، نہیں مجھے تمہارے سیب کے گھر میں بھی نہیں رہنا۔ یہ کہہ کر نیلو آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔
तभी आम का पेड़ भी सेब के पेड़ की तरह नीलू से कहता है, नीलू बेटा, तुम मुझे भूखे लग रहे हो, तुम मेरे ऊपर से आम तोड़कर खा लो। नीलू कहता है, नहीं, मुझे आम पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। आम का पेड़ उसे आम का घर देता है, लेकिन नीलू उससे कहता है, नहीं, मुझे आम पसंद नहीं है और ना आम का घर। ये कहकर नीलू जंगल की ओर चला जाता है। तभी उसे एक चॉकलेट रास्ते पर पड़ी हुई मिलती है। नीलू कहता है, अरे, मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे फल नहीं पसंद और मुझे तो सिर्फ तुम पसंद हो। ये कहकर नीलू चॉकलेट खा लेता है। तभी उसे के दांतों में तेज़ दर्द होने लगता है। नीलू भागा भागा अपनी माँ के पास जाता है। नीलू गोल्डी को सारी बात बताता है। गोल्डी कहती है, मैंने तुम्हें मना करा था ना, चॉकलेट तुम्हारे लिए कितनी ख़राब है। अब आगे से फल खाना और हमेशा बड़ों की बात मानना और चॉकलेट कभी भी ना छूना। गोल्डी अपने घर में अपने 2 बच्चे नीलू और पीलू के साथ रहती थी। नीलू बहुत ही शरारती था और सबको परेशान करके रखता था। गोल्डी नीलू से कहती है, बेटा, ज़्यादा उधम मत किया करो, ज़्यादा उधम करने वाले बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, बाद में कोई ना कोई नुकसान खा ही जाते हैं। नीलू कहता है, ठीक है माँ, कोई उधम नहीं करूँगा मैं। गोल्डी कहती है, अच्छा बच्चों, मैं जंगल में खाना लेने जा रही हूँ, आप लोग घर से बाहर मत जाना, ठीक है ना? नीलू कहता है, ठीक है माँ, हम बाहर नहीं जाएंगे। इतना कहकर गोल्डी बाहर चली जाती है। फिर नीलू पीलू से कहता है, चलो बहन, बाहर घूमने चलते हैं। पीलू कहती है, पर अभी तो मम्मी बाहर गई है, मम्मी ने मना किया था बाहर जाने को। नीलू कहता है, अरे मैं तो हूँ, तुम चलो, हम मम्मी के आने से पहले वापस आ जाएंगे। पीलू कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है। नीलू उसे ज़बरदस्ती ले जाता है। वो दोनों पड़ोस में ही केले के बाग में चले जाते हैं। दोनों वहीं खेल ही रहे होते हैं तो वहाँ कालू आ जाता है। कालू कहता है, बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह खेलने के लिए नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। नीलू कहता है, हाँ अंकल, हम जा रहे हैं, बस थोड़ी देर और। कालू कहता है, ठीक है, जल्दी चले जाना। ये कहकर कालू चला जाता है। वो दोनों फिर खेलने लगते हैं। तभी वहाँ पर सांप आ जाता है और नीलू को काट लेता है और नीलू रोने लगता है। नीलू कहता है, बहन, मुझे बचा लो, मुझे सांप ने काट लिया है। पीलू कहती है, मैं जल्दी से मम्मी को बुला के लाती हूँ। पीलू कोल्ली को बुलाने चली जाती है। कोल्ली कहती है, मैंने तुमसे मना किया था ना, घर से बाहर मत जाना, देखा क्या नतीजा हुआ तुम्हारे बाहर जाने का। पीलू कहता है, अब मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा, आपकी बात कभी नहीं टालूंगा। फिर गोल्डी नीलू को बचा लेती है और फिर वो लोग खुशी खुशी रहते हैं।